हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में और एमपी बोर्ड मैथ्स चैनल में। तो हमने कल देखा था, हम वैसे तो 8th की मैथ्स कर रहे थे जो कि नया अपडेटेड सिलेबस है 2025 का। वैसे आपको मैं एक ख़ास चीज़ बताऊं तो जैसे कि एक सिलेबस है 2015 में सिलेबस क्या हुआ था, चेंज हुआ था, कोविड आया था तो उससे क्या सिलेबस जो हो गया था रिड्यूस हुआ था 2019-20 में। 20 में जो था वो सिलेबस बस रिड्यूस हुआ था। अब जो 2025 में ये जो 2015 का है सिलेबस सेम कर दिया है, उसके सेम टॉपिक क्या है इसमें ऐड कर दिए। तो सिलेबस चेंज नहीं हुआ, जो पुराना था फिर से उसी को ऐड कर दिया जो हटाया गया था कोविड के टाइम पर। ठीक है, तो हम तो देखते हैं। ऐसे 3 चैप्टर्स थे जो मैंने कल बताई थी, तो हम थोड़ा सा पहले रिवीजन कर लेते हैं कि हमने कल क्या क्या पढ़े थे। पहले तो हम देखे थे कि ये नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। यहाँ पे नंबर लाइन में शो कर देती हूँ। ये नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 to इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर्स होते हैं, 0 to इनफाइनाइट तक होल नंबर होते हैं, और ये जो है पूरे सारे पॉजिटिव जो होते हैं और निगेटिव नंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग 0, ये सब क्या होते हैं, पूरे इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद परिमेय संख्या, रैशनल नंबर मीन्स क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। अब आज हम पढ़ेंगे कि रैशनल नंबर होता क्या है, बुक्स है। ये जो इक्वेशन थी ये सब मैंने समझा दी थी कल। उसके लिए आपको सेकेंड वीडियो, मेरा जो प्रीवियस वीडियो है वो देखना पड़ेगा। और हमने देखा था कि होल नंबर्स जो होते हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, जब हम होल प्लस होल करते हैं, जब हम होल नंबर को ही होल नंबर से ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, उसका रिजल्ट भी होल नंबर ही मिलना चाहिए। ये क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। अब मैंने यहाँ पे आपको ऐड बताई, इसमें सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। वैसे ही अगर से हमको ये मिल गया तो ये क्लोजर है, नहीं तो नहीं मिला तो नहीं है। ठीक, सिंपल सा है। वैसे ही इंटीजर्स में भी वही होता था कि हम क्लोजर प्रॉपर्टी चेक कर रहे थे। अगर से इंटीजर नंबर को इंटीजर नंबर से प्लस करें और आ जाए इंटीजर नंबर, या तो माइनस करे और इंटीजर नंबर आ जाए, या तो डिवाइड करे तो इंटीजर नंबर आ जाए, या तो मल्टीप्लाई करे तो इंटीजर आ जाए, तो वो क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। अब इसके बाद देखेंगे हम क्या है हमारा रैशनल नंबर, है ना, कि रैशनल नंबर क्या होता है। तो रैशनल नंबर में लिखा है कि रिकॉल दैट नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म। रिकॉल होता है, मैंने कल भी बताया था कि अ नंबर, रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर हो जाएगा अ नंबर which can be written in the form। आप इस तरह से इसके नोट्स भी बना सकते हैं, ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स मतलब माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक के जो होंगे वो इंटीजर्स कहलाएंगे। वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक, ये सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है। एक तो p/q के फॉर्म में होना चाहिए और एक तो q इज़ नॉट इक्वल टू 0 के फॉर्म में। मतलब q जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, इसका डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए कभी भी। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोला है, इसके एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे -2/3 ये क्या है, रैशनल नंबर। 6/7 भी रैशनल है क्योंकि p/q के फॉर्म में है, और उसके बाद इंटीजर्स है ये, है ना। 2 जैसे कि यहाँ पे -2 मान लिया हमने इसको, तो -2 भी एक इंटीजर है, माइनस भी आता है और पॉजिटिव भी आता है उसमें इंटीजर में, इसलिए वैसे 6/7 है। तो 6/7 इसमें q जो है ये तीनों में भी 0 नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा। अब सिंस द नंबर्स 0, -2, 4 कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q, क्योंकि 0 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, -2 कह सकते हैं -2/1, उसके बाद 4 को कैसे लिख सकते हैं 4/1। ठीक है, तो दे आर ऑल्सो रैशनल नंबर्स। ठीक, यू नो हाउ टू एड रैशनल नंबर्स, लेट अस एड अ फ्यू पेयर्स। तो इसमें भी हमको क्या है, सेम वही करना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक करना है। हम सबसे पहले रैशनल नंबर में क्या क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक करेंगे।
फर्स्ट क्या होगा, एडिशन में हम इसको चेक करेंगे तो एडिशन में चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे कि दो हम रैशनल नंबर लेते हैं 1/2 प्लस 1/2। अब ये 1/2 भी ऐसे रैशनल नंबर है और उसमें हम एडिशन करें तो प्लस का लगा दी और 1/2। अब क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि दो रैशनल नंबर को मैं ऐड करूँगी तो मुझे आंसर जो मिलना चाहिए वो भी क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। और अब ये जो है दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं या तो रैशनल नंबर दिए हुए हैं, अब इसको जो हमको क्या है सॉल्व करना है, प्लस करना है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है उसमें प्लस करना है। तो इसको मैंने बताई थी बटरफ्लाई मेथड होती है। कौन सी मेथड होती है, बटरफ्लाई मेथड, जो मेरी प्रीवियस वीडियो डली हुई है, फर्स्ट वीडियो इस चैनल की आप देखेंगे तो उसमें समझाई गई है। जिसमें क्या करते हैं, सबसे पहले ये दो का मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिख देंगे 1 × 2 कितना होगा 2, उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, उसके बाद ये दो का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 × 2 तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इसके बाद अपॉन में ये दोनों का, ये जो 2 है 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4/4। 2 + 2 कितना होता है 4, 4/4 = 1। ये 4 से 4 कट जाएगा, ठीक। तो 4/4 ये 4 के टेबल में 4 जो होता है वो 1 टाइम्स आता है, तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा रिमाइंडर, हमारा जो क्वोशिएंट है वो क्या हो जाएगा 1 बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये तो कर रही है, ये सेटिस्फाई कर रही है, तो हम बोलेंगे कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। सेम देख लेते हैं। मैं इसके ज़्यादा एग्जांपल नहीं ले रही क्योंकि मुझे पता है कि ये क्लोज्ड होती है। जहाँ नहीं होगी, जैसे कि आप कोई भी निगेटिव भी ले लो, इसमें है -1/2 प्लस 1/2 भी ले लो, तो इसमें भी 0 आंसर आ जाएगा। -1/2 रहेगा प्लस 1/2, तो ये माइनस हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। 0 भी क्या होता है, हमारा होल नंबर है, इंटीजर्स है, और इंटीजर जो होते हैं वो भी रैशनल नंबर होते ही हैं, ठीक है। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में मैं यही एग्जांपल लेती हूँ 1/2 मल्टीप्लाइड -1/2 ले लेती हूँ इसको, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा, इसमें सिर्फ सीधा आपने वीडियो देखा होगा तो मैंने इसे मल्टीप्लाई करना भी सिखाया था। तो 1 × -1 कितना हो जाएगा, +1 × -1 कितना होता है -1/2 × 2 कितना होता है 4 हो जाता है। और -1/4 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये इंटीजर भी आते हैं उसके अंदर। तो -1 क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। और क्यू जो है ये 4 है ना, ये एक नेचुरल नंबर है, तो ये भी हमारा एक रैशनल नंबर हो जाएगा। और क्यू क्या है, 0 के इक्वल में नहीं है। तो इसमें भी लिख देंगे कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। अब थर्ड देख लेते हैं हम, सब्सट्रैक्शन, ठीक है। सब्सट्रैक्शन देखें तो मैं लेती हूँ 2/3 माइनस 8/3, ठीक है, ये वाला ले ली मैंने। तो अब इसमें भी वही करते हैं, हम माइनस करेंगे तो सेम ये जो बटरफ्लाई मेथड मैंने यहाँ बताया था वैसे ही ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब ये जो है अब ये जो है माइनस का साइन लगाएंगे, ये हो गया मल्टीप्लाई पहले। अब इसमें माइनस का साइन लगाएंगे, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 = 24, और अपन ये 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया। अब यहाँ से 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 3 3 = 9। अब 24 में से 6 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा बताइए मुझे, 18 बचेगा। रिमेनिंग कितना बचेगा 18/9। और ये बड़ी संख्या के सामने क्या है, ये माइनस का साइन है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 9 के टेबल में जो 18 है 2 टाइम्स आता है तो माइनस, इसका आंसर हो जाएगा 2। तो अब इसमें भी हम लिख देंगे कि रैशनल नंबर्स आर
और आप इसमें अलग अलग, मैंने ये अभी एक एक एग्जांपल लेके बताऊँ, खुद से लिया है और बताया कि ये होता है। उसके बाद आप खुद से मतलब कि और भी अपने जो भी रैशनल नंबर्स होते हैं वो सब को लीजिए और चेक कीजिए कि ये इसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है। अगर से किसी में नहीं होता है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैम इसमें तो नहीं हो रहा है, हमने इसमें ट्राई किया है, तो टेलीग्राम चैनल के लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर दूँगी, उसमें आप देख सकते हैं। और उसमें क्या है, उस जो आपने किया है तो उसको क्या है फ़ोटो लेके आप सेंड कर देना, तो मैं उसको एक बार चेक करके आपको बता दूंगी कि ये कैसे होगा। ठीक है, अब देखते हैं डिवीज़न में। डिवीज़न में देखते हैं कि रैशनल नंबर जो है वो, अब एक फोर्थ वाला क्या हो जाएगा हमारा, फोर्थ वाला हो जाएगा डिवीज़न। तो जैसे कि हम देखें, मैं ये मान लेती हूँ 1/2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये हमारे पास है। तब इसको मैंने ये बताया था कि जो ये डिवीज़न का जो साइन होता है, इसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय, और इसको हम क्या इन्वर्स कर देते हैं। इसको भी 2 है तो ये 1/2 हो जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो ये तो है, ये तो रैशनल नंबर आ गया। हमने 2 रैशनल नंबर लिए, अब ये हमने इसको डिवाइड किया तो ये रैशनल नंबर आ गया। मतलब कि इसमें तो कर रही है, पर और भी देखती हूँ मैं। जैसे कि मैं ले लूँ, हाँ जैसे मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पर एक एग्जाम्पल याद आ कि 0/1 है ना, इसमें मैं ये दोनों को लेती हूँ, ये दो जो एग्जाम्पल है इसी को लेती हूँ कि जब हम करेंगे -2/1, सेकेंड एग्जाम्पल -2/1 डिवाइडेड बाय 0/1। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे इसका क्या होगा, -2/1 तो एज इट इज़ रहेगा, मल्टीप्लाई लगाऊंगी और इसको हम पलट देंगे तो 1/0 हो जाएगा ये, है ना। तो 1/0, अब देखो कि इसमें -1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो -2 आ जाएगा, पर 1 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, जो कि हमारे पास जो है 0, q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब कि ये जो है ये रैशनल नंबर नहीं है। तो इसमें लिख देंगे हम कि रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो रैशनल नंबर्स जो होते हैं, देखिए रैशनल नंबर हमने पढ़ा, रैशनल नंबर की परिभाषा देख लिए, इसके एग्जांपल देख लिए, क्लोजर प्रॉपर्टी देख रहे हैं कि एडिशन में ये है, क्लोजर है एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में भी है, सब्सट्रैक्शन में भी है। बट जो डिवीज़न हमने प्रॉपर्टी देखी डिवीज़न के लिए, तो इसमें क्या है, हमने ये एग्जांपल लिए, सारे एग्जांपल में तो हो जाएगा, पर ये एक एग्जांपल ऐसा है जिसमें हम 0/1 ले रहे हैं, क्योंकि 0 तो हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर, 0/1 जो है वो रैशनल नंबर है, इसलिए हमने ऐसा लिए। तो ये क्या है, जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये रैशनल नंबर नहीं बन रहा है। ठीक है, तो जो रैशनल नंबर है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, ये तीनों में क्या है, क्लोजर है, बट डिवीज़न में नहीं है। तो हमारे इतना सिलेबस अभी ख़त्म कंप्लीट होता है। क्या क्या पढ़ चुके हैं देख लेते हैं हम। यहाँ तक आ चुके हैं। देखिए, a डिवाइडेड बाय 0 इज़ नॉट डिफाइंड, यहाँ भी लिखा हुआ है, तो क्या है, ये रैशनल नंबर नहीं है। अब ये जो हमने कल से पढ़े हैं और आज जो पढ़े हैं वो देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल नंबर्स, क्या है, क्लोज्ड न अंडर। क्लोज्ड प्रॉपर्टी हमको बताना है कि अगर से होल नंबर को होल नंबर से ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो होल नंबर आता है या नहीं। तो पहले तो है रैशनल नंबर, सबसे पहले हम रैशनल नंबर देख लेते हैं, अभी पढ़ें, जस्ट पढ़ें। एडिशन में हमारा निकला था कि नहीं, बताइए, निकला था, तो यस। यहाँ भी सब्सट्रैक्शन में भी यस। मल्टीप्लिकेशन बताइए, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 किए थे तो उसमें होगा 1/4 होगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में भी है, पर डिवीज़न में क्या है, नहीं है, तो इसमें यस आ जाएगा। ठीक है, इंटीजर्स में भी, इंटीजर्स में एडिशन में था क्या, था, और सब्सट्रैक्शन में भी था। मल्टीप्लिकेशन का बताइए मुझे आप, मल्टीप्लिकेशंस में
आप यहाँ देखिए, अगर से आपको नहीं बन रहा है तो एक बार और डबल से रिवाइज कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे कल बताया था, मुझे पता है कि बच्चों को कहाँ पे दिक्कत हो सकती है, क्या कितना याद हो सकता है उनको, उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि कहाँ है। इंटीजर्स का देखे थे, है ना, तो ये जो था इंटीजर्स भी थे, इंटीजर्स और रेशनल नंबर दोनों वैसे ही है। इसमें भी ये रेशनल नंबर, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये तीनों में क्या है, ये क्लोज्ड है बट डिवीज़न में नहीं है। वैसे ही इंटीजर्स भी तीनों में क्लोज्ड है बट डिवीज़न में नहीं है। होल नंबर्स का बताइए। होल नंबर्स का हमने पढ़ा था यहाँ पर, होल नंबर्स का चल रहा है। हाँ, तो होल नंबर्स में क्या है, ये एडिशन में क्या है, ये होल नंबर जो है एडिशन में क्लोज्ड होंगे, सब्सट्रैक्शन में भी क्लोज्ड, सब्सट्रैक्शन में क्लोज्ड नहीं है इसलिए यहाँ पे नहीं होगा। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में क्लोज्ड होंगे और उसके बाद डिवीज़न में क्लोज्ड नहीं होंगे। ठीक है, ऐसे सारे फिल कर लीजिए। यस लिखना है आपको यहाँ पे, ठीक है, यस लिखना है यहाँ पे, ठीक है। नेचुरल नंबर्स, अब ये बताइए, नेचुरल नंबर्स का ऐसे हमने पढ़ा भी नहीं है, तो चलिए देख लेते हैं। आप सुविधा के लिए एक बार देख लीजिए। नेचुरल नंबर में 1+1 करूँगी, 1+2 करूँगी, तो ये सब में करूँगी तो मैं हमेशा मुझे क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर्स ही मिलेगा। पॉजिटिव नंबर्स को मैं ऐड करूँगी तो पॉजिटिव नंबर्स ही मिलेंगे, मतलब ये नेचुरल नंबर जो हो जाएगा एडिशन के लिए क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है, सब्सट्रैक्शन में जैसे कि मैं 1-2 कर दूँगी, ये तो नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, तो 1-2 करूँगी तो -1, बट ये जो -1 आ रहा है वो क्या है, हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ये जो हो जाएगा नो हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में 1/2 या तो 2/1 करूँ मैं, या तो कोई भी लूँ, तो ये हमेशा एक नेचुरल नंबर ही आएगा। कितनी से बड़ी पॉजिटिव जो नंबर्स हैं उनको मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो हमारे पास हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा, इसलिए यहाँ पे भी यस हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, है ना, डिवीज़न में देखते हैं 1/2, और ये जो 1/2 है ये क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा नो। ठीक, तो आप देखिए यहाँ पे क्लोज्ड प्रॉपर्टी जो है डिवीज़न में किसी के लिए भी लाई नहीं करती है। ठीक है, बाकी सब ठीक ही है, सभी में कर रही है, उसके बाद ये जो डिवीज़न में है वो लाई नहीं करती है कभी भी। तो हमारा क्लोज्ड हो गया था, तो आगे देखते हैं कम्यूटेटिविटी। ठीक है, कम्यूटेटिविटी क्या होता है कि कम्यूटेटिविटी क्या होता है, जैसे कि आपने कोई भी हो, होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, रैशनल नंबर हो, या तो क्या बोलते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, इन सब में जो है, अगर हम दो नंबर्स को a+b, ये तो हमने 7th में पढ़ा, वैसे आपको रिकॉल होगा, और हम a+b मतलब कि हम a को यहाँ रख दें और उसमें प्लस माइनस नेगेटिव प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करें और b से। ठीक है, उसी के बाद वैसे ही वही सेम नंबर्स को हम b+a रखें, उसमें प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो सेम आना चाहिए, है ना, आंसर सेम आना चाहिए, कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। वैसे ही यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे कि होल नंबर्स है, होल नंबर्स में हम एडिशन देख रहे हैं ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देख रहे हैं होल नंबर्स के एडिशन में, तो इसमें क्या देखेंगे कि 0+7, तो ए हो गया 0 और बी हो गया, क्या हो गया, 7 हो गया। इसमें एडिशन देखें तो 0+7 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0+7 क्या होगा, 7 होगा। उसके बाद हम इसको पलट के लिख दे रहे हैं ना, जैसे कि यहाँ पे पहला एडिशन दे देते हैं, एडिशन में क्या हो जाएगा, 0+7 = a+b हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे कर देती हूँ, इसको यहाँ पे, है ना, 7+0, अब ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या ही आएगा, 7 ही आएगा। वैसे ही हर एक होल नंबर के लिए हम पहले तो इसमें होल नंबर कर देती हूँ, मैं इसको दूसरे कलर की पेन भी ली है, होल नंबर के लिए, है ना, ये होगी प्रॉपर्टी होल नंबर के लिए। तो होल नंबर में हम 0+7 करें, 7+0 करें तो वो क्या होगा, 7 ही होगा। और सभी जैसे 2+3 कर दो, आप 3+2 कर दो होल नंबर्स में, तो क्या हो जाएगा,
5 ही होगा, है ना। ऐसे ही सारे, जैसे यहाँ पे 2, हाँ यहाँ तो किया हुआ है। फॉर एनी टू होल नंबर्स a एंड b, a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए, तो एडिशन इज कम्यूटेटिव। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, एडिशन इज कम्यूटेटिव। उसके बाद सब्सट्रैक्शन, ठीक है। सब्सट्रैक्शन करेंगे कि हम, सेकेंड हो जाएगा सब्सट्रैक्शन, तो ये हो जाएगा कम्यूटेटिव है। ठीक है। इसके बाद सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन में करेंगे हम, मैं होल नंबर ले रही हूँ ना, तो 0 तो ले लिया था, अब हम लेते हैं 2 माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। पर मैं 1, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 माइनस 1 करूँगी तो 1 हो जाएगी, पर मैं इसी को यहाँ पे कर देती हूँ ना, 1 माइनस 2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1, है ना। मैंने इसमें ये चेंज कर दी दोनों को, तो ये एक में 1 आ रहा है, एक में -1 आ रहा है, तो ये क्या है, सब्सट्रैक्शन इज नॉट क्यूमुलेटिव। तो इसमें लिख देंगे हम कि होल नंबर आर नॉट क्यूमुलेटिव अंडर सब्सट्रैक्शन। ठीक है। अब थर्ड ले लेते हैं, कौन सा लेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन। थर्ड लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। जैसे मैं 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 करूँ तो आंसर क्या होगा 0 होगा, और मैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 करूँ तो भी आंसर क्या होगा 0 होगा। 6 मल्टीप्लाइड बाय 7 करूँ या तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 करूँ तो 42 हो गया। तो ये हो जाएगा होल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट देखते हैं डिवीज़न वाला। डिवीज़न में हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 और 2 डिवाइडेड बाय 1, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1/2 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो ये दोनों वैल्यूज़ क्या है अलग है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे होल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर डिवीज़न। ठीक है। तो हमने सबसे पहले देखे कि एडिशन में क्या है, ये कम्यूटेटिव है। उसके बाद सब्सट्रैक्शन में कम्यूटेटिव नहीं है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव है, बट डिवीज़न में कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, रैशनल नंबर्स के लिए भी, इंटीजर्स के लिए भी दिया है। ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि सेम वैसे ही ये सारी प्रोसेस करके अब हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं थोड़ा, अगर से ऐसे ही सारा करते रहे तो थोड़ा टाइम हो जाएगा हमें, है ना। उसके बाद एडिशन जो इंटीजर्स कितने होते हैं -∞ तक होते हैं, 0 से -∞ तक जाते हैं इधर, और उसके बाद इधर 0 से +∞ तक भी जाते हैं इधर, 0 से +∞ तक और 0 से -∞ तक जाते हैं। ठीक है। तो एडिशन करिए दो इंटीजर्स का, -1 कर देती हूँ +2 कर देती हूँ मैं, तो इसमें जो है दो इंटीजर्स का क्या करेंगे हम, इसमें देख लेते हैं कि इंटीजर्स के लिए देख सकते हैं। पहला एडिशन में क्या हो जाएगा 1 + -2, है ना। इसकी वैल्यू क्या होगी 1 - 2 ही हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 हो जाएगी। ठीक। वैसे ही -2 + 1 इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, तो ये क्या है कम्यूटेटिव है।
वैसे ही सब्सट्रैक्शन में 5 माइनस -3 है ना, और इसको हम इस साइड कर देंगे तो -3 -5 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -3 -5 कितना होता है -8। इसकी वैल्यू हो जाएगी -8 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 8 हो जाएगी। और ये 8 और -8 दोनों अलग अलग है। मल्टीप्लिकेशन में 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल टू 2 ही होगा, और 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 ये भी कितना होगा 2 ही होगा। ठीक है, इसलिए ये मल्टीप्लिकेशन में होगी इंटीजर्स। और डिवीज़न में क्या हो जाएगा, डिवीज़न में देखिए आप हमेशा अभी तक हमें जितना ये पढ़े कम्यूटेटिव, ना ही डिवीज़न में कम्यूटेटिव लाई करता है, ना ही क्लोज्ड में करता है, हमेशा डिवीज़न में नहीं होता है ना, कहीं ना कहीं दिक्कत आ ही जाती है। वो जो है होल नंबर इंटीजर्स वगैरह निकल के नहीं आता है हमेशा। रैशनल नंबर्स में भी एडिशन करेंगे, एडिशन करना सिखाया था मैंने। अब इसमें इसको भी चेंज करके करेंगे तो एडिशन में ये क्या हो जाएगा, सेम ही आंसर आएगा, और ये क्या होगा कम्यूटेटिव होगा रैशनल नंबर्स। ठीक है, अंडर एडिशन जैसे यहाँ पे किए हैं 1/21 आया है ना। अब इसी को यहाँ पे चेंज कर दिया, -2/3 + 7/5 5/7। सही आ रहा है कि नहीं वीडियो, -2/3 + 5/7 = 1/21 है। अब इसी को हम इसकी वैल्यू हमने निकाल के 1/21 कर दिए। आप इसको ऐसे बटरफ्लाई मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, वैसे ही अब हमने 5/7 को इधर कर दिए, प्लस का साइन लगा दिया, और -2/3 को भी इधर कर दिए, तो इसकी वैल्यू कितनी 1/21 ही आई। इसलिए ये क्या है हमारे पास कम्यूटेटिव है। उसके बाद जो सेकेंड पेज देखते हैं हम क्या दिया है कि इसमें एक और एग्जाम्पल लिया है, तो उसमें भी सेम आंसर आएगा और ये कम्यूटेटिव हो जाएगा। ठीक है, सब्सट्रैक्शन में देखते हैं कि इसमें 2/3 -5/4 किया है, 2/3 -5/4 किया, तो 5/4 -2/3 कर दिया इसमें। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो आंसर होगा हमें फाइंड करने बोला है, चलो फाइंड कर ही लेते हैं। कि 2/3 -5/4 है ना, ये है, तो हमारा बटरफ्लाई मेथड से 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, -5 3 ज़ा 15 हो जाएगा, अपॉन 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 7 बचेगा और -7 बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और 12 हो जाएगा। ये इसका आंसर ये आ रहा है। अब इसी को मैं इधर कर दूँगी 5/4 -2/3 कर दूँगी, है ना। इसी में 15 -8/12। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये पॉजिटिव आ जाएगा, +7/12। तो ये दोनों क्या है अलग अलग है, तो ये नहीं होंगे, कम्यूटेटिव नहीं होगी सब्सट्रैक्शन के अंदर। ठीक है, यहाँ भी लिखा होगा सब्सट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स एंड इंटीजर्स आल्सो आर रैशनल नंबर्स। सो सब्सट्रैक्शन विल नॉट बी कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स टू, क्योंकि इंटीजर्स के लिए जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती, लाई नहीं करती उस पर, इसलिए जो इंटीजर्स है वो रैशनल नंबर भी है, तो इंटीजर्स तो है ही साथ में, वो क्या है रैशनल नंबर के ही पार्ट है, इसलिए वो नेचुरल नंबर भी हुए, तो जो है रैशनल नंबर के लिए भी लाई नहीं करेगी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन जो इंटीजर्स है वो मल्टीप्लिकेशन में करते हैं लाई, है, तो इसमें भी ये करेंगे। ठीक है, वैसे ही -7/6, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसको ऊपर से करेंगे तो 7 6 जा 42, और माइनस तो माइनस कर देंगे, 3 × 5 15 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर से इधर करें तो 6 × 7 6 7 जा 42 होता है, और माइनस यहाँ तो 42 ही आएगा, 5 3 से 15 ही हो जाएगा, सेम आंसर। तो ये मल्टीप्लिकेशन में जो रैशनल नंबर है वो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कम्यूटेटिव होगा। डिवीज़न में कभी भी नहीं होता है, हमेशा हुआ ही नहीं आज तक, है ना। वैसे तो हम निकाल के भी देख सकते हैं, हमने देखे हैं, इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि डिवीज़न में कोई भी प्रॉपर्टी लाई नहीं करती है। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स देख लेते हैं क्या क्या है। यस, मतलब कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, एडिशन में होते हैं, हाँ, सब्सट्रैक्शन में नहीं होते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में होते हैं जो कम्यूटेटिव होते हैं, और डिवीज़न में कम्यूटेटिव नहीं होते हैं। इंटीजर्स भी होते हैं, और जो इंटीजर्स सब्सट्रैक्शन में नहीं होते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, और डिवीज़न में भी नहीं होते हैं, है ना। होल नंबर्स पता है डिवीज़न में होंगे या नहीं होंगे, होल नंबर्स तो कहीं भी लाई करते ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, होल नंबर्स बाकी एडिशन में होते हैं, उसके बाद सब्सट्रैक्शन में भी होते हैं, है ना, कम्यूटेटिव होते हैं। नेचुरल नंबर्स का बताइए, ये होते हैं होल नंबर। नेचुरल नंबर्स की अधिकतर जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो सेम ही होती है। ठीक है, इसको प्लस माइनस कर देंगे, आगे पीछे भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती है, पर इसमें नहीं होते हैं ये। ठीक है, जैसे कि इसमें भी मैं बोल रहा हूँ कि 5 -2, अगर से हम होल नंबर की बात कर रहे थे ना, तो इसकी वैल्यू होगी 3, पर 2 - 5 तो इसकी वैल्यू होगी -3, तो ये क्या है अलग अलग है, तो ये नहीं होंगे, है ना, नहीं होंगे। वैसे ही इसमें भी ये नहीं होगा,
पर ये मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा। आप एक बार इसको अपने से चेक कर सकते हैं, निकाल के भी देख सकते हैं, ठीक है। एसोसिएटिविटी तो आज हमने क्या पढ़ ली, कम्यूटेटिव पढ़ लिए, अब एसोसिएटिविटी पढ़ना है होल नंबर्स के लिए, ठीक है। तो एसोसिएटिव क्या होता है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, हमने क्या 7th में भी इसे पढ़ा हुआ है। बेटी मैंने अब बोलूँ 1 + 2 + 3, मैंने आपको 3 नंबर्स दूँ यहाँ पे और 2 लोगों को दूँ, है ना, 2 लोगों को, 2 बॉयज़ है ए और ये बी है ना, 2 बॉयज़ हैं या 2 गर्ल्स हैं, तो कोई 2 पर्सन है जिसमें 1 + 2 + 3 कर दिए, मैंने ये सॉल्व करने बोली और उसको दूसरे वाले को भी 1 + 2 + 3 सॉल्व करने को बोली। अब क्या होते हैं बच्चे, हम लोग मतलब कि आसान करने के लिए, चीज़ों को आसान करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमको ऐसे सिखाया गया कि हम 1 + 2 ही करेंगे, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 1 + 2 करेंगे, उसके बाद हम 3 को ऐड करेंगे। 1 + 2 कितना हो जाता है 3, और 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे अब इस बच्चे का थोड़ा अलग है कि इसने सोचा कि ऐसे तो करते ही मुझे आ जाता है, ऐसा वाला मैं ऐसा करूँगा। मैं कहाँ से करूँगी, इधर पीछे से स्टार्ट करूँगा ना, सामने से ना करके पीछे से स्टार्ट करूँगा। तो अब हमको ये देखना है कि जब अगर से हम ये 2 को सामने से कर रहे हैं, उसके बाद ऐड कर रहे हैं, तो ये जो आंसर आएगा, और उसके बाद जो हम ये 2 पीछे से 2 ऐड कर रहे हैं, और उसके बाद ये सामने वाला जो नंबर है उसको ऐड कर रहे हैं, तो आंसर जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। आंसर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 1 + 2 करेंगे और +3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ 2 + 3 5 होगा, 5 + 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आंसर सेम आता है, मतलब कि ये जो है एसोसिएटिव है। ये प्रॉपर्टी जो होल नंबर्स पे, नेचुरल नंबर्स में है, वो एसोसिएटिव होगी, ये दर्शाता है, ठीक है। तो एडिशन में अभी मैंने होल नंबर्स का यही बताई आपको, यहीं पे बताया था ये होगी। तो वही एडिशन में जो है नंबर्स जो 1 + 2 + 3 कर देंगे तो वही एसोसिएटिव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सब्सट्रैक्शन में भी एसोसिएटिव नहीं हुआ, क्योंकि मैं देखो 1 - 2 - 3 = ये 2 को करेंगे सबसे पहले हम, उसके बाद 1 - 2 - 3, तो इधर के 2 को करेंगे, ठीक है। जब मैं इसको करती हूँ तो -1 - 3 हो जाएगा, और ये क्या है 1 - 2 - 3 होता था, -1 हो जाएगा, ठीक है। अब -1 - 3 कितना होगा -4 हो जाएगा, माइनस ऐड हो जाता है, और 1 +1 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो -4 = 2, मतलब ये दोनों आंसर सेम नहीं आ रहे, इसलिए ये क्या होगा सब्सट्रैक्शन में क्या होगा लाइन नहीं करेगा। ये मैंने आपको समझा दिया है, ठीक। मल्टीप्लिकेशन में 1 × 2 × 3 = 1 × 2 × 3, है ना। सबसे पहले हम ये 2 को लेंगे, इसके बाद ये BC को लेंगे, ठीक है। तो ये 2 × 3 और ये 1 × 2 × 6 हो जाएगा, है ना। 6 = 6 हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, लाई कर रहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी, सॉरी कम्यूटेटिव कहीं भी निकल रहा होगा तो सॉरी गलती से हो जाता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। वैसे ही जैसे यहाँ पे 7 × 2 × 5 = 7 × 2 × 5, वैसे ही 4, तो इसको क्या हो जाएगा 2 × 5 कितना होता है 10, और 10 × 7 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। वैसे 7 × 2 5 × 2 10 हो जाता है, 10 × 7 कितना हो जाता है 70 हो जाता है। अब 7 × 2 कितना हो जाएगा 14, और 14 × 5 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो दोनों में लाई करता है, इसका आंसर 70 आता है। उसके बाद 6 × 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 × 4 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 4 × 6 कितना होगा 24 होगा, और 24 × 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। फॉर एनी 3 होल नंबर्स A B and C, A × B × C = A × B × C। वैसे हम A का मल्टीप्लाई B C से करेंगे, और A × B का मल्टीप्लाई C से करेंगे, आगे पीछे लिख सकते हैं इसको, जिससे मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया था ये दोनों, ठीक है। डिवीज़न में नहीं होगी लाई नहीं करेगी, हम 2 को पहले डिवीज़न कर लो, बाद में 2 को करें तो उसका आंसर अलग आएगा, ठीक है। इंटीजर्स में भी देख लेते हैं। इंटीजर्स में बताया गया है कि एडिशन में -2 + 3, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी -3 -4 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस होगा तो -1 हो जाएगा, -1 -2 कितना होगा -3 हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो -2 + 3 1 होगा, 1 - 4 कितना हो जाएगा 1 - 4 -3 हो जाएगा, ठीक है। दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा एडिशन में लाई करेगा, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं 7 - 3 कितना हो जाएगा
जैसे कि ये भी वही है, लिखा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी इज प्लस सी। 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और -4 -4 कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा, और उसके बाद 5 + 4 9 हो जाएगा। 5 - 7 कितना हो जाएगा, -2 और -3 कितना हो जाएगा, ये 9 हुआ था, और ये -2 और -3 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, सब्सट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, तो ये दोनों वैल्यू अलग अलग आ रही है, आपने देखा है, तो वो एसोसिएटिव नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन में हमने सबसे पहले इन दो को ऐड कर रहे हैं ना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो -7 -8 -56 हो जाएगा, -7 -8 कितना हो जाएगा, -56 हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाय 5 तो 30 कैरी आई 3 5 5 से 25 और 28 -280 आंसर आ रहा है इसका। वैसे ये दोनों करते हैं तो -35 मल्टीप्लाई बाय -8, और इसका भी आंसर 280 ही आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव अंडर इंटीजर्स आर एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, डिवीजन में लाइन नहीं करेगा, क्योंकि 10 को 2 से डिवाइड करो तो -5 आता है, -5 आ गया। उसके बाद जो है -5 डिवाइडेड बाय -5, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ की वैल्यू क्या हो रही है, 1 हो रही है, पर यहाँ 2 डिवाइडेड बाय -5 2 बाय -5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय -10 डिवाइडेड बाय 2 बाय -5 होता है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब वही मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 ऊपर हो जाएगा, 5 ऊपर चल जाएगा, और -2 नीचे हो जाएगा। ठीक है, 2 से ये कटेगा, यहाँ माइनस का साइन माइनस से भी हट जाएगा। ठीक है, तो 5 × 5 कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। ठीक है, तो ये 25 आ रहा है और ये 1 आ रहा है, तो दोनों आंसर अलग अलग हैं, इसलिए ये एसोसिएटिव नहीं होगा। तो हम ये सब देखिए रैशनल नंबर्स में भी, जहाँ जहाँ इंटीजर्स होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स एसोसिएटिव होंगे, वहीं रैशनल नंबर्स भी एसोसिएटिव होंगे। जैसे एडिशन में हमने इंटीजर्स में देखा था कि इंटीजर्स में रैशनल नंबर क्या थे, लाई कर रहे थे, इसलिए इसमें भी होंगे। सब्सट्रैक्शन में नहीं कर रहा था इसलिए नहीं होंगे। मल्टीप्लिकेशन में इंटीजर्स जो थे वो लाई कर रहे थे, इसलिए होगा, और इसमें जो है डिवीज़न में नहीं होगा। ठीक, इसमें भी हम बना लेते हैं फिर। कि डिवीज़न में हम चेक करेंगे तो नहीं होगा। आप एक बार खुद से भी एक बार पढ़ लीजिए, समय कम है इसलिए मैं आपको ज़्यादा उतने अच्छे से नहीं बता पाऊँगी यहाँ पे। बाकी आपको जो मैंने इतनी मेहनत करवाई है उससे आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैसे आंसर निकालना है। ठीक है, इसमें लिख लीजिए रैशनल नंबर्स एडिशन में होंगे, सब्सट्रैक्शन में नहीं होंगे, मल्टीप्लिकेशन में होंगे और डिवीज़न में नहीं होंगे एसोसिएटिव। इंटीजर्स होंगे सब्सट्रैक्शन में नहीं होते हैं, और मल्टीप्लिकेशन में होते हैं और डिवीज़न में नहीं होते हैं। ठीक है, होल नंबर होंगे और नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा, ये भी होगा और ये होगा। ठीक है, अब फाइंड। आज हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, जैसे कि हमने पढ़ लिया है, एक बार देख लेते हैं, रिकॉल करना ज़्यादा अच्छा बात होता है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, और इंटीजर्स क्या होते हैं, ये देख लिया था हमने। उसके बाद क्लोजर प्रॉपर्टी की, अगर हम a प्लस बी कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है, मतलब कि होल नंबर प्लस होल नंबर कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है, होल नंबर ही आना चाहिए, ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो ये प्लस में सब्सट्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में देखेंगे, इंटीजर्स में देख लिए थे और रैशनल नंबर्स में देख लिए थे, और नेचुरल नंबर्स में मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, और प्रीवियस क्लास में पढ़े ही हैं। उसके बाद जो होता है कि ये आपको बताया था, ये सारी एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। ये कम्यूटेटिव कि a प्लस बी है तो b प्लस ए भी होना चाहिए, अगर से उसके दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं तो ही हमारी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लाई करेगी। हमने इसमें होल नंबर्स में देखा, इंटीजर्स में देखा, रैशनल नंबर्स में देख चुके हैं। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, होल नंबर्स में हमने देखे थे कि a प्लस बी प्लस सी, जस्ट पढ़ाया है, a प्लस बी प्लस सी है, तो पहले हम ये दो को a प्लस बी प्लस सी ये दो करेंगे तो जो आंसर है वो सेम आना चाहिए। ठीक है, तो ये होल नंबर में इंटीजर्स में देख लिए थे, उसके बाद ये रैशनल नंबर्स में भी हमने देख ही लिए थे। इसके बाद ये सारी चीज़ें हो चुकी है हमारी कंप्लीट यहाँ तक।
अब हम आज तक यहीं रखते हैं और आप जो है मुझे बताइए कि आपने किया है, करके देखा है, और जो मैं टेलीग्राम लिंक दूँगी उसमें आप मुझे सभी कुछ चीज़ें बता दीजिए कि मतलब क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। उसमें आप मैसेज भी कर सकते हैं, ओपन चैनल है, और उसमें मैं ये जो मेरी नोट्स बनी हुई है ये वाली, आप तुरंत नहीं लिख पाए होंगे तो मैं आपको सेंड भी कर दूँगी ताकि आप और अच्छे से देख पाएँ, बाद में रिवाइज कर पाएँ। ठीक, कल से हम ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक बार मैं आपको एक एग्जाम्पल समझा दूँगी, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे कल से। ठीक, द रोल ऑफ ज़ीरो, रोल ऑफ 1, ये सब हम कल देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।